बिहार के फ्यूचर मास्टर जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि अगर आप इस चीज़ों को देखोगे कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें जो है ये 70,692 शिक्षक पद के लिए फिर से बहाली आ रही है, जिसको हम जान रहे हैं फेज 2 से। जो फेज 2 की एग्ज़ाम फिर से होने वाली है, जो संभवतः जो है ना नवंबर में ये एग्ज़ाम होगी। और इनमें जो सीटें आई है वो 70,692 सीटों पे फिर से बहाली होने वाली है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी तभी आपके लिए बेहतर होगा जब आप इन चीज़ों के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये खुशखबरी क्या है, कैसे कैसे इन चीज़ों पे काम हो रही है, उन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इन चीज़ों की कैसे प्रिपरेशन करी जाएगी और कैसे अच्छे मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो। आप अगर इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला गया है कि बिहार में 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नीतीश कैबिनेट के इस प्रस्ताव ने दी मंजूरी। इन चीज़ों पे मंजूरी मिल गई है। कितने सीटों के लिए? 70,692। और ये सीट कौन सी वर्ग के लिए है उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे इस न्यूज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ बोला जा रहा है कि 70,692 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आगे अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ साफ साफ पढ़ सकते हो कि 6 से लेकर के 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के 69,692 पद। कितने हैं? 69,692 पद जो है ये आपको टीचर के हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में आपको 1000 पद है। इन सारी चीज़ों को अगर ऐड करोगे तो ये आ रहा है आपका 70,692। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान दिए होगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको जो है ये एग्ज़ाम भी जो है आपकी बीपीएससी ही कंडक्ट कराने वाली है। और एक चीज़ जो खास निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 1 to 5 के लिए यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है, मतलब प्राइमरी के लिए यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है। और इस वैकेंसी में जो हम फेज 2 की बात कर रहे हैं, इस फेज 2 में जो है, फेज 2 में 1 to 5 के लिए वैकेंसी नहीं दिख रही है। आप अगर इस न्यूज़ को आगे पढ़ के देखते हो तो ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि अगर आप यहाँ देखते हो उच्च माध्यमिक के लिए कितने सीटें हैं, ये आपको 18,830 सीट है। और अगर आप माध्यमिक की बात करोगे तो यहाँ पे 18,880 सीट अवेलेबल है। और अगर आप 6 to 8 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 31,982 सीट अवेलेबल है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे साफ चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि इतनी नियुक्तियाँ होगी, वर्ग बता दिया गया है, उसमें कितने शिक्षक है उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। अगर आप 1 नंबर की बात करोगे तो 6 to 8 में आपको 31,982 सीट अवेलेबल है। और अगर आप नंबर 2 पे बात करोगे 9 to 12 की तो यहाँ पे आपको 18,880 सीट है। और अगर आप 11 to 12 की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 18,830 सीट है, सॉरी ये 18,830 सीट अवेलेबल है टोटल। ये चीज़ें आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन इसका फ़ायदा आप तभी उठा पाओगे जब आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दिए होगे। जब तक आप एक सीट अपने लिए सिक्योर नहीं कर पाओगे तब तक इस चीज़ों का कोई मतलब आपके जीवन में नहीं है। ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझते हो, आप बहुत समझदार हो, तो बेहतर ये है कि अभी से पढ़ाई में लग जाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। लेकिन इन चीज़ों में आपको ध्यान ये चीज़ रखना है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपको फोकस्ड तरीके से वही चीज़ पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आ रही है। अगर आप फलाना ढिमकाना पढ़ते रहे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, उससे बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट नहीं मिलने वाली। तो बेहतर ये है कि आप वही चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने के चांस बनते हैं। अगर आप जो बच्चे फेज 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने सीनियर से बात करना, अपने सीनियर से पूछना, आपको वो चीज़ साफ साफ क्लियर बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आप उससे पूछोगे तो वो यही चीज़ बताएंगे कि आप एनसीईआरटी को पढ़ो, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को पढ़ो, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप एनसीईआरटी को संक्षिप्त में पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ और कम टाइम में चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। और जो टाइम बचेगा आप उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाना, जिससे आपका आउटपुट अच्छा है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, एनसीईआरटी लर्नर सीरीज। इस सीरीज की खासियत ये होगी कि हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर के आएंगे। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होंगे, फ्री में अवेलेबल होंगे। और इसके पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इजीली वे में इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। बेहतर ये है कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि जो भी एनसीईआरटी को फोकस करके आपको पढ़ा रहा है
आप उससे पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेज 1 के एग्ज़ाम से ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझते हो तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम कैसे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, इन चीज़ों का क्या फ़ॉर्मेट रहेगा, हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। हमारा ये सीन रहेगा कि जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसको हाइलाइट करके आपके सामने ला के रख दिया जाए, और साथ-साथ में इस पीडीएफ को जो है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि वहाँ से आप इन चीज़ों को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो। जो भी कंसेप्ट मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है और आपको ये चीज़ आना चाहिए, तो मैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और साथ-साथ में आपको एनसीईआरटी में वो लाइन पढ़ा के भी दिखा दूंगा। आपको एक तरीके से यकीन भी हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो इम्पोर्टेंट है, हमें इन चीज़ों को याद कर ही लेना चाहिए। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने लाइन बाय लाइन करके समझा देनी है, और ये हम किन सब्जेक्ट के लिए करेंगे वो आगे बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं साथ-साथ आपके लिए हिंदी के साथ-साथ जो है हम इंग्लिश में भी बात करने की कोशिश करी है। इंग्लिश के भी मैंने पीडीएफ यहाँ पे आपको लगा रखा है। हम इंग्लिश में भी इसके अलग-अलग प्लेलिस्ट आपको बना के दे दिए जाएँगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसको जिन चीज़ में कंफर्टेबल है, जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ लें, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ लें। बट आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? आपको ये चीज़ नहीं बोलना है कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। बट ये है कि आपके लिए अवेलेबल सारी चीज़ें करा दी जाएगी। आपको अवेलेबल सारी चीज़ें करा दी जाएगी। बट ये है कि आपको कौन से लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी है, जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी वाला पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाला पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। और जो लेक्चर मैं आपके लिए लूंगा वो आपको फ्री में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल करा दी जाएंगी, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना करके हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके आपको दे दिया जाएगा। और हम बात करते हैं कि हम किन किन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। अगर हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो हम 6 से लेकर के 10th क्लास तक, 6 से लेकर के 10th क्लास तक के एनसीईआरटी को, किस चीज़ के एनसीईआरटी को, साइंस प्लस सोशल साइंस, प्लस सोशल साइंस, इसके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आपके सामने लेकर के आऊँगा। बस आपको चैनल पे बने रहना है। आपको यहाँ से सारे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और अगर हम बात करेंगे 11th टू 12th के लिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सिलेक्ट करके आपके सामने लेके आऊँगा। तो बेहतर ये है कि पहले हम 6 to 10 तक पूरे एनसीईआरटी साइंस और सोशल साइंस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे 11th और 12th की। और साइंस में क्या क्या आ जाएंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम सोशल साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। 4 चीज़ें यहाँ पे, 3 चीज़ें यहाँ पे। सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रख दूंगा एनसीईआरटी के, और साथ साथ में एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। बेहतर ये है कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पूरा आग लगा दीजिए। अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमको याद हो जाए, तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप आके इजीली में उन चीज़ों को देख सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक यू।